नमस्कार। आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। देश में फार्म बिल्स को लेकर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स क्या पास किए, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। पहले पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बहुत हंगामा किया और अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसान दिल्ली में जमा हो गए हैं और लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, पर फिलहाल कोई असर उसका हल नज़र नहीं आ रहा है। मुद्दों को लेकर कुछ खास बातें हो रही हैं। एमएसपी अगर कहें, मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बात हो रही है। ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिनसे फार्मर्स को बहुत ऑब्जेक्शन है। नवी मुंबई की हम बात करें, हमारे पास होलसेल मार्केट है, एपीएमसी मार्केट, तो मंडीज की बात हो रही है कि एग्जिस्टेंस उनका खतरे में है या नहीं, या फिर ये जो गवर्नमेंट ने जो लॉज लाए हैं प्राइवेटाइजेशन की, ऑफकोर्स इसमें बात है और हमें नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम की भी ज़रूरत है। कहाँ ये इश्यूज प्रॉब्लम है, कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, उनसे कि उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है। मैं आपको हमारे एस्टीम पैनल से मिला दूँ। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने लीडर, माथाड़ी लीडर नरेंद्र पाटिल साहब, जो काफ़ी ये सब इश्यूज लेकर सालों से एजिटेट करते आए हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा है। मेरे साथ लेफ्ट में बैठे हैं कीर्ति राणा साहब, जो नवी मुंबई चेंबर्स के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे व्यापारियों के लीडर हैं और इनके भी काफ़ी आइडियाज़ शुरू से आए हैं कि एपीएमसी इंटरनेशनल मार्केट वगैरह होना चाहिए। उनसे हम जाने करेंगे। कीर्ति भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते। साथ में जैसे मैंने कहा कि एपीएमसी की हम बात कर रहे हैं, आपको स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरे साथ बैठे हैं संजय पानसरे साहब, जो कि एपीएमसी डायरेक्टर हैं, फूड मार्केट से, और काफ़ी इनपुट्स इनके रहते हैं मार्केट के चलाने में। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ है शशिकांत बिराजदार साहब, जो पॉलिटिकल दुनिया में नवी मुंबई में तो काफ़ी मशहूर रहे ही हैं, पर आज किसानों को वो रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी इन्होंने पॉलिटिक्स से थोड़ा सा साइड होके खेती बाड़ी में काफ़ी लगाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ पे चर्चा पे। शुरुआत करते हैं पाटिल साहब आप ही से, क्योंकि आप माथाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। माथाड़ी शुरू से परेशान है एपीएमसी को लेकर। आप लोगों ने काफ़ी मोर्चे करे हैं, एजिटेशंस किए हैं, अभी हाल ही में भी किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, आपके इश्यूज रहे हैं। पहले ओपनिंग रिमार्क्स आपके, जो फार्म बिल्स आए हैं, आपको कहाँ तक ये सही लगता है? देश की जो भी सरकारें काफ़ी सालों से जो चल रही है, वो किसान के हित में काम करती है। कभी देश के पंतप्रधान आदरणीय मनमोहन सिंह साहब काम करते हैं, तो कभी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, वो भी देश के हित में, किसान के हित में काम करते हैं। देश के किसान अपने मालों को उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए, इसके लिए अलग अलग कायदे कानून मेरे ख्याल से 2000 से यहाँ पे आए हुए हैं। गेट करार आया, गेट करार के वजह से एफडीए आया, एफडीए के वजह से जो एपीएमसी मार्केट को बहुत बड़ा तकलीफ हो, एफडीए के वजह से एपीएमसी मार्केट, तो एपीएमसी एक्ट का कौन किया? देश की जो सरकार है, देश चलाने वाले लोगों ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति का एक्ट बनाया। फिर उस एक्ट के अंदर किसानों के लिए अच्छा बाजार भाव नहीं मिलता है, वो उन्होंने किया, इसीलिए उन्होंने एफडीआई एंड रिटेल लाया। एफडीआई एंड रिटेल ट्रेड की वजह से देश का क्या फ़ायदा हुआ, किसानों का क्या फ़ायदा हुआ, वो कभी किसी ने एनालिसिस नहीं किया। इसके बाद इन्होंने रिटेल ट्रेड के अंदर, मतलब किसान कहीं भी जाके माल बेच सकता है, ये देश के अलग अलग सरकारों ने किया है ना। तो आज देश के अंदर जब कोई अच्छा कानून बन रहा है, तो क्यों कुछ राजनीति पार्टी देश के किसानों को गुमराह करके वो देश के पंतप्रधान के विरोध में या तो उस बिल के विरोध में आंदोलन कर रही है? ये बात सच है कि हम किसानों का ही सपोर्ट करते हैं। हमने 8 तारीख को किसान के लिए हम लोग ने सर्व एपीएमसी मार्केट बंद रखा था। जब महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तब उन्होंने भाजीपाला, कांदा, बटाटा और फल मार्केट वो नियम मुक्त किया। उस वक्त हम लोग ने भी मार्केट बंद रखा था, पर बाद में हमने उनको सपोर्ट किया। चलो, अगर किसान को लगता है नियम मुक्त होने के वजह से आपको अच्छा बाजार भाव मिलता है, तो हमने ऑलरेडी आपको सपोर्ट किया है। तो अभी जो आंदोलन करता है, इस आंदोलन को पॉलिटिकली मूवमेंट लग चुका है और इसके वजह से किसान थोड़े से गुमराह हो गए कि देश के पंतप्रधानों ने उनके लिए कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है। पानसरे साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग भी ये एजिटेशन कर रहे हैं और आपका मानना है कि ये
एपीएमसी ही खतरे में है इसकी वजह से पूरा सिस्टम, आपके क्या ओपनिंग रिमार्क्स? देखो, ये जो सब जो नीतियां जो आ रही है ना, ये जो नीतियां आ रही है WTO, जब से अपने इंडियन गवर्नमेंट WTO का जब से पैक्ट गवर्नमेंट ने साइन किया, तब से आपको WTO के जितने भी नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स के मुताबिक ही आपको आपके देश के जितने कानून हैं बनाने पड़ेंगे। ये कोई भी राजनेता बताने को जनता को तैयार है ही नहीं। ये खाली फार्मर के भले के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है फार्मर के भले के लिए कर रहे हैं, ऐसे हर नेता, हर पार्टी का नेता यही बात करता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर देखेंगे कि 5 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने फल, भाजी और सब्जी को नियमन मुक्त किया। किसके लिए किया? कि भाई फार्मर को एपीएमसी मार्केट में लूटा जाता है, उसको भाव नहीं मिलता है, वो अपना माल कहां पर भी बेच सकता है, ऐसे लोगों ने बातें की। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एपीएमसी का पुराना एक्ट भी अगर आप निकाल के देखोगे तो वहां पर फार्मर अपना माल कहां पर भी जाके बेच सकता है, पुराने कानून में भी। उसके बाद मॉडल एक्ट आया। मॉडल एक्ट में ये लोगों ने फार्मर की सोसाइटी, फार्मर्स का ग्रुप, वो भी जाकर कहां पर भी माल बेच सकता है, ऐसा ये लोगों ने चेंजेस किया। फिर प्राइवेट मार्केट लाए, ये लोगों ने लाए। ये लोगों का ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि यहाँ पर अपन कंपटीशन लाएंगे और फार्मर को ज्यादा भाव मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से कस्टमर जो है वो पूरा डिसेंट्रलाइज हो रहा है। जो कस्टमर पहला यूनाइटेड होकर एक जगह पे आके माल की बोली लगा के जो खरीदता था, अभी क्या हो गया? अभी कस्टमर डिसेंट्रलाइज हो गया। अगर आप 25 मार्केट खोलोगे, 25 जगह पे अगर खोलोगे तो नेचुरली कस्टमर जो है वो डिवाइड होने वाला है और उसका जो बार्गेनिंग पावर जो माल की रहती है उसके ऊपर उसका असर होने वाला है। अगर आप पिछले 4 साल का एनालिसिस करोगे फ्रूट और सब्जी का, तो उसके पहले जो फ्रूट और सब्जी को जो फार्मर को भाव मिलता था उससे कम भाव अभी ये पिछले 4 साल में मिला है और आने वाले समय में ये मिलने वाला। ये अभी गवर्नमेंट चाहे उसमें कुछ भी करे। मुझे एक बात बताओ, अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि फॉरेन से FDI आएगी तो फार्मर को अच्छा भाव मिलेगा। एक बात उसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये बात सही है, पर फार्मर को ज्यादा भाव मिलेगा इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है वो हमारे से 10 गुना ज्यादा है। और 10 गुना ज्यादा, मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं भी काम करता हूँ यही लाइन में, मेरे पास जो आदमी है उसको पगार है 10,000 रुपया, मेरा मैनेजर उसको पगार है 25,000 रुपया। मल्टीनेशनल का आप देखोगे तो उसका सीओ को पगार है 2 लाख रुपया। तो ये खर्चा लोग कहां से निकालने वाले, कहां से लोग फार्मर को भाव देने वाले और कहां से ग्राहक को माल सस्ता देने वाले? तो ये जो बातें चल रही है ये कोई इस बात में दम है ही नहीं। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में आज इंडिया के 9 करोड़ लोग आज इसमें गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको फ्री करके ये बिजनेस में और 20 करोड़ लोग आएंगे तो ये सबकी नैया लेके डूबने वाले हैं। ये आप मेरा मुद्दा आज लिखत में रख दो, क्योंकि आज अभी देखो मल्टीनेशनल मॉल कंपनियां जो है पिछले 10 साल से ये बिजनेस में आई है, उनका बैलेंस शीट अगर खोल के देखेंगे, रिलायंस की आप बैलेंस शीट देखो, मोर की बैलेंस शीट देखो, तो पिछले 10 साल से एग्री सेक्टर की जो बैलेंस शीट है ये माइनस में जा रही है। ये तो गवर्नमेंट इनको गैस में कमाने को दे रही है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी में कमाने को दे रही है, किसी को और कोई क्षेत्र में कमाने की दे रही है कि इनके बड़े लोगों को उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और जो छोटा मोटा ऑलरेडी है 9 करोड़ लोग यहाँ पर, फिर हमारे कामगार लोग हैं, हमारे और भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, इनके धंधे के ऊपर आने वाले समय में 100% इनका बिजनेस बैठने वाला है। आज ही हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। पहले बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क्स में आप बेसिकली आपका ये कहना है कि इससे एग्जिस्टेंस की बात पे आप आ रहे हैं कि लाइवलीहुड एग्जिस्टेंस की बात है। कीर्ति भाई, आपके कुछ आइडियाज अलग है मार्केट के लिए, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। आज मुंबई एपीएमसी दक्षिण मुंबई की जो गीचता दूर करने की, ट्रैफिक की समस्या के लिए सिर्फ नाम के लिए हम लोग ने एपीएमसी का कानून स्वीकार किया था। आज न तो हमारा किराना मार्केट के अंदर न तो किसान का प्लेटफॉर्म है, न तो कोई वहाँ ऑक्शन है, न तो कोई किसान आता है। हमारे यहाँ पूरा ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और पूरे विश्व से माल आता है। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है
कि ये फार्म के जो भी कानून बनते हैं या जो भी बनते हैं, आप उसमें सारा लाभ किसका देखना चाहते हैं? पहले तो किसान का हित देखना है हमें, फिर ग्राहक का हित देखना है, व्यापारी का रोल क्या हो गया, किसान को ज़्यादा दाम दो, ग्राहक को कम दाम दो, एक किस प्रकार की पॉलिसी बन रही है। सरकार को जब गिचता दूर करनी है तो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग किया। अब शिफ्टिंग करने के बाद 2010, 2014, 2016, 2018 कानून में बदलाव लाते गए। उसमें हुआ क्या कि आज हमारी मार्केट में आधे गोडाउन खाली पड़े, 285 गोडाउन वेजिटेबल मार्केट के खाली पड़े हैं, धान्य मार्केट के खाली पड़े हैं। परिस्थिति गंभीर होते जा रही। शासन के अंदर कभी भी देखा है हमने कि कोई बदलाव लाना है या कोई अच्छी बात स्वीकार करना है, उसमें बहुत समय लगाते हैं। और सबसे बड़ा आरोप अगर करूंगा तो ये बाबू लोगों के ऊपर करूंगा कि वो वहां तक बात जल्दी से जल्दी क्लियर क्यों नहीं होती है। आज हमारी नई पीढ़ी आने को तैयार नहीं है इस बिजनेस में। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन के MBA बनकर आगे चले गए, मगर ये परंपरागत व्यापार में आने को तैयार नहीं है। इतनी गंभीर परिस्थिति है। किसान को सही दाम मिलना चाहिए, किसान को भी विश्व के किसानों के साथ जुड़ना चाहिए। आज अगर हमारी धरती सोना उगलती है, पूरे विश्व में हमारा किराना तेजाना नंबर 1 है। अमेरिका से कोलंबस क्यों आया था? वो तेजाना ढूंढते आया था। तो वो तेजाना के अंदर आयुर्वेदिक से लेकर सारे गुणधर्म हैं और विश्व में फेमस है। मगर हमारे चीज वास्तु है। आज मैं आपको किसान के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमारे साउथ के किसान एक नंबर है। सोसाइटी खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। इलायची का मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 40 साल से 50 साल हो गया इस फील्ड के अंदर। तो उसमें खेत खलियान से लेकर गली ग्यारह से लेकर पूरे देश भर के व्यापारी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इस व्यापार में आपको एक बात बताता हूँ कि किसान किस प्रकार प्रगति किया है वो मैंने वहाँ देखा है तेजाने में। आज वो अपनी सोसाइटी बनाकर पूरा ऑक्शन इलायची का कंट्रोल कर रहे। एक जमाने में 200 रुपये की इलायची 4000 रुपया हो गई और आज 2000 रुपया है। पूरी तेजी मंदी कंट्रोल उनके हाथ में है। मैं तो किसानों को ये बोलता हूँ कि आप अपना माल बेचना है ना तो आप अपना दाम निकाल के निकालो ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई चीज़ का दाम निकलता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा के निकालता है। आप अपनी सोसाइटी बनाओ और ऐसे बेचो। सरकार को कानून बनाना है, बनाने दो। सरकार जनता के हित के लिए कानून बनाती है और जनता के हित इसमें कहाँ है? ग्राहक को मालूम ही नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सब्जियां, जो अनाज, जो तेजाने बनते हैं उसमें बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें पेस्टिसाइड्स, यूरिया, केमिकलाइज इतना यूज है कि उससे आज देश भर में कैंसर बहुत बढ़ चुका है। बिरादर साहब, ये सब जो डिस्कशन होता है और जैसे बार बार सब कह रहे हैं कि कोई भी लॉ फार्म के स्पेशली आते हैं और अभी भी आ रहे हैं तो सरकार यही कहती है हम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। किसानों को कुछ फायदा हो रहा है? क्योंकि अभी भी किसान फिर अगर है तो फिर रास्ते पे क्यों उतर आए? नमस्ते। आज वर्ल्ड किसान दिन है। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे किसान नेता भारत स्वतंत्र के बाद जो चौधरी चरण सिंह थे, आज उनका जन्मदिन है। उनको स्मरण करते हुए इस हिंदुस्तान में, ग्रामीण भारत बोलता हूं मैं, एक ग्रामीण भारत में आज जो स्वतंत्रता के बाद ये जो नया बिल आया हुआ है 72 साल के बाद, इसमें जो विरोध हो रहा है किसान आंदोलन, वो 100% मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। क्यों? इनका जो मांग जो है वो 100% जायज़ है। जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश रूल था, IAS, IPS और सुविधा, सामाजिक सुविधा, ये फॉरेन पाश्चात्य देश के अनुसार सिस्टम तैयार करके गए, जिससे हमारे IAS जाके ये पुराने जो हमारे सर्विस करने वाले थे उनको IAS नाम दिया गया, लेकिन काम जो चला है वो गुलामी का ही चला है। इसलिए ये जो प्रोसेस में आया हुआ है स्वतंत्रता के बाद 72 साल बाद, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रामीण भारत के ऊपर, रूरल इंडिया के ऊपर किया हुआ जुल्म है।
मैं बल्कि किसान के ही बारे में नहीं बोलता हूँ, ये ग्रामीण भारत के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अन्याय किया हुआ है वो कोई वर्ल्ड में नहीं किया होगा। क्यों? आज मेरा उम्र 68 है, मैं साधारण ग्रामीण भाग से आया हूँ, मुंबई जैसा सिटी में पढ़ा लिखा हूँ। मेरा जो व्यवसाय रहा वो एपीएमसी अड़ती का रहा, मार्केट कमेटी का संचालक रहा, मैं डायरेक्टर एपीएमसी का। नई मुंबई जैसा स्मार्ट सिटी में मैं रहता हूँ और कॉरपोरेटर के नाते, मेयर के नाते भी काम किया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसान के फैमिली में जन्म लिया हूँ। 1970 से लेके आज तक खेती में मेरा पूरा ध्यान है। मेरे पिताजी भी खेती करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। एक पवित्र काम हम ग्रामीण भारत में कर रहे हैं। लेकिन आज जब भारत स्वतंत्र हो गया था, आज 100-200 रुपए पगार वाले आज लाख 1.5 लाख के ऊपर पगार ले रहे। मेरा ग्राम पंचायत का जो सिपाही है 10 रुपया 20 रुपए पगार लेने वाला आज वो 10,000 रुपये पहुंच गया। तलाटी जो है 100-200 लेने वाला आज 70,000 रुपये पगार ले रहा है। तहसीलदार जो 2,000-1,500 ले रही थी वो आज कम से कम 1 लाख के ऊपर उनका पगार हो गया। जब ये सब होते हुए मैं, मेरा घर, मेरा किसान, मेरा ग्रामीण भारत, मेरा लोहार, मेरा सुतार, मेरा जो कारागिर है 12 बलूतेदार 18 आलूतेदार, इनकी आज पोजीशन देखो। आज एक वक्त खाने को इनके पास रोटी नहीं है। और इन ग्रामीण भारत के लिए, इन किसानों के लिए, इन खेडूत लोगों के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में बैठकर राज कर रही है, जब ये बिल पास हो गया, ये मोदी सरकार की देन नहीं है। माफ करो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, सुई के टोक इतना भी राजनीति नहीं है। ये चलते आया हुआ 1990 से लेके जब गैर डंकेल प्रस्ताव पास हो गया उरुग्वे में, उस दिन से ये बात आते आते आज 2020 में 2020 में ये पाप जो है मोदी साहब के हाथ से हो रहा है। इसके ऊपर बहुत बस चली। ब्रदर, एक जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है हाजिर साहब, कि जिस तरह से आपके एजिटेशन हमने देखे माथाड़ियों के और पांचाली साहब ने भी कहा कि ये मार्केट को डीनोटिफाई करने का प्रोसेस पहले भी शुरू हो चुका था, और इनफैक्ट महाराष्ट्र में काफी कुछ हो चुका है जो अब वहाँ पे दिल्ली से आया है फार्म लॉज। महाराष्ट्र का ही अभी बेसिकली हाँ, क्योंकि ये बहुत लोग ये नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिकली एपीएमसी को एक एक चीज नोटिफाई की गई। यानी सिंपल इसमें करेंगे कि पहले था कि एपीएमसी में हर माल आना ही पड़ेगा, उसके बाद जाएगा। अब ये कहा जाए कि फार्मर्स डायरेक्टली जाके बेच सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि भाई एपीएमसी अगर बाईपास करेंगे तो हमारे माथाड़ियों का क्या होगा, रोजी रोटी का क्या होगा। अब ये एक बड़े लेवल पे ये बात हो रही है, बट महाराष्ट्र में ये होने के बाद भी एपीएमसी चल रही है, तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या प्रोसेस है। देखिए, मैंने पहले कहा कि गैट करार का मैंने जो उल्लेख किया था, गैट करार के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल ट्रेड में आया, जिसका व्यापारियों ने बहुत विरोध किया था। क्योंकि व्यापारी ये जानते हैं कि गैट करार के वजह से फॉरेन कंट्री जब इसमें रिटेल ट्रेड में आएगी तो रिटेल ट्रेड जो इंडियन इकोनॉमी व्यापारियों के जो हाथ में वो निकल जाएगा। ये व्यापारी कौन है? ये व्यापारी स्वातंत्र काल से पहले इस देश के रहवासी है और जो व्यापार कर रहे वो थे। फिर भी गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी। उसके बाद मॉडल एपीएमसी एक्ट आया। मॉडल एपीएमसी एक्ट में प्राइवेट मार्केट को एक बहुत एंकरेजमेंट देना किया। उसका क्या नाम था कि मॉडल एपीएमसी मार्केट के माध्यम की वजह से किसानों को ज़्यादा बाजार भाव मिलेगा। ये किसने किया? तो ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट ने हुआ। आपको और एक बात बताता हूँ मैं कि राहुल गांधी साहब देश में कोई जिला में कोई फंक्शन कर रहे थे राज्य में, और अचानक उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि एपीएमसी एक्ट बंद कर डालो, एपीएमसी का कायदा कानून ही बंद करो। उस वक्त हमारे यहाँ पे विखे पाटिल मंत्री थे, तब हम लोग सब अजित पवार साहब, अपना शरद पवार साहब को मिले और उन्होंने कहा कि भाई ये कानून गलत हो जाएगा। मतलब ये शुरुआत किसने की है किसानों के बारे में हित में बात करने की? और ये सब राजनीति है। अगर किसानों को जिंदा रखना है तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रही है? चलो, आज महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी, कांग्रेस है, क्यों नहीं प्याज और आलू को ये एमएसपी देते हैं? क्यों सिर्फ तुम शुगर केन गन्ने जूस को देते हो? क्योंकि राजनीति में जितने भी गन्ना फैक्ट्री है ये बड़े बड़े एमएलएज, एमपीज और ये पॉलिटिशियंस के हैं, इसीलिए आप गन्ने के लिए आप उसको एमएसपी देते हो। तो हमारे तरकारी के लिए क्यों एमएसपी नहीं देते हो?
मतलब जो राजनीति है ना, ये राजनीति और किसान ये दोनों मिलके गेम खेल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरी बात है जो आपने कहा एपीएमसी मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है, ये बात सच है, क्योंकि पहला कंपल्शन, जैसे मेरे दोस्त पानसरे साहब ने कहा कि किसान कहीं भी माल बेच सकता है, पर पहले क्या होता था कि किसान पहले एपीएमसी मार्केट में माल लाता था, उसके बाद उस पर ट्रेडिंग होता था, मजदूर को मजदूरी मिलती थी, ट्रक वालों को बिजनेस मिलता था, हाथगाड़ी वाले को काम मिलता था, फिर छोटे मोटे कंज्यूमर को काम मिलता था, और उसके बाद वो बिजनेस बढ़ता था। अब क्या हो गया, किसानों के नाम के ऊपर कुछ पॉलिटिशियन लोगों ने गेम खेला सिर्फ वोट्स के लिए। हालांकि पॉलिटिशियंस भी अच्छी जानते हैं कि किसानों को एपीएमसी मार्केट खुला करने के बाद बेनिफिट देंगे कि नहीं। आज रिलायंस आया, डीमार्ट आया, फिर इसके बाद मोर आया, कितने कितने मेट्रो आया, कितने अभी वॉलमार्ट आ रहा है। वॉलमार्ट का तो ऑलरेडी सेटअप खोपोली में चालू है, गोदरेज है। कितने इंटरनेशनल या तो नेशनल कंपनियों ने किसानों का अभी भी क्यों भला नहीं होगा, क्यों नहीं भला हुआ? उसका कारण ही है कि जो एपीएमसी मार्केट दे सकती है वो मल्टीनेशनल कंपनी कभी भी दे नहीं सकती और किसानों का नुकसान होगा। अभी क्या होता है, ये चल रहा है जो आंदोलन, ये पूरा राजनीति है, पर हम माथाड़ी कामगार व्यापारी जो एपीएमसी से कनेक्ट रह के काम कर रहे वो दिन ब दिन मर रहे, और आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर तकलीफें और हमलों को बढ़ने वाली है। पानसरे साहब, जैसे पाटिल साहब कह रहे हैं कि बहुत परेशानी में है, और ये जो फार्म बिल्स बात करते हैं, दो बातें हमेशा होती है कि किसानों के हित के लिए किया जा रहा है और बिचौलियों को हटाने की बात की जा रही है, जो कि आप लोगों को डायरेक्टली बात हो रही, जो आप लोग सालों सालों से सिस्टम संभालता है। मुझे पर्सनली मैंने खुद देखा है, मुझे लगता है कि एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा आप हिस्सा रहे हैं, क्योंकि आपने फार्मर्स को सपोर्ट किया है और फिर आप यहाँ पे जाते हैं। बट बात ये होती है कि बिचौलिया फायदा कमाते हैं, इसलिए हम ये खोल रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ओपन मार्केट करते हैं, कंपटीशन होगा। अब इसमें ये जो आप लोगों को विलन बनाने की बात होती है, इस पर आप क्या करेंगे? और एक एपीएमसी जो चल रही है अभी भी, उस पर सेस है, बाहर टैक्सेस नहीं है, ये सब आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा ये जो आपने भी जो पॉइंट उठाया ना, एकदम करेक्ट पॉइंट उठाया कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बिचौलिया हट जाएगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर यहाँ पे आके काम करती है तो वो खुद तो जाके परचेस नहीं कर पाएगी, उसको ऑल ओवर इंडिया जाना है। ऐसा नहीं कि एक गांव में गया और 10 सब्जी उसको मिल गई। अभी कोई भी दुकानदार है, उसको अगर 10 सब्जी खरीदनी है या 10 टाइप के फल खरीदने हैं तो उसको अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है। फॉरेन के जैसा नहीं है। फॉरेन में कैसा है साहब, फॉरेन में एक किसान हजार एकड़ की लैंड होल्डिंग करता है और एक ही क्रॉप वो एक ही गांव में लगा सकता है, हेलीकॉप्टर से उसका स्प्रेइंग कर सकता है, वो वहां पे यील्ड बढ़ा सकता है। इंडिया में ऐसी परिस्थिति नहीं है। इंडिया में हर घूमते में शेतकरी चेंज हो जाता है, हर गांव में भी वो हिसाब से फार्मिंग होती है। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो उसको वेंडर्स रखना ही है, वेंडर्स को कमीशन देना ही है। अगर क्योंकि डायरेक्ट परचेस ही जो चलता है, अभी भी आप देखो कोई भी ऐड चलता है कि हमने डायरेक्ट फार्म से लाके डायरेक्ट ग्राहक को दिया, क्योंकि एपीएमसी में जो फल और सब्जी आ रही होती है पर मशीन में बनती आती है क्या, वो भी तो डायरेक्ट फार्मर से जाते हैं, यहाँ से आके बेचती है। तो ये सब जो है वो ग्राहक को उल्लू बनाने का काम है। मिडिलमैन अभी भी है, सब जगह पे साहब मिडलमैन है। वॉलमार्ट भी, अगर कोई भी देखो, वॉलमार्ट कंपनी बहुत बड़ी है। वॉलमार्ट जब इंडिया में आएगी तो खाली इंडिया के लिए परचेसिंग नहीं करेगी, वो जब भी परचेस करेगी तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में जितनी उसकी दुकान है उसके लिए उनका परचेसिंग का काम होगा, और जहां पे जो कंट्री में उसको सस्ता माल मिलेगा वही वो परचेस करेगा। और जब भी वो सस्ता, वो क्या बोलेगा, समझो अभी मैं जाएगा वॉलमार्ट का वेंडर तो बोलेगा देख मेरे को 25 कंट्री के लिए माल चाहिए, तेरा 5 पैसा नफा रख के मुझे, यानी वो उसका भी शोषण नहीं करता है। खाली वो जो देने वाला वो क्या बोलता है कि वॉल्यूम में मेरा माल जा रहा है, पहला जो 10 पैसा कमाता था अभी वो 2 पैसे मिलता है ना। वॉलमार्ट भी किसी को कमाने को देने वाली है ही नहीं, और ना उनका कोई, जो पहला देखो आपने गवर्नमेंट ने बोला था कि ये मल्टीनेशनल आएंगी, हमने उनको बोला है कि 60% यहाँ पे माल परचेस करो, 40% ही इंपोर्ट करो। बाद में ये रेशो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया है। अभी उनके ऊपर कोई भी कंपल्सन नहीं रखा कि आपने यहाँ पे इतना परचेसिंग करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, ये आगे से, क्योंकि साहब WTO के करार में ये सब
लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पे पूरा फ्री पैसेज चाहिए, तभी हम यहाँ पे इंडिया में फंडिंग करेंगे। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है ये खाली फार्मर के लिए कर रहे हैं, फार्मर के लिए कर रहे हैं, ये सब उल्लू बनाने का धंधा है। मिडिलमैन का खाली एक स्वरूप चेंज हो रहा है। हाँ, हमारे जगह पे और दूसरे और अच्छे मिडल आएंगे, हम लोग खत्म होंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि नया पॉलिसी आएगा, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, पुराने जो काम कर रहे हैं वो मर जाएंगे और रोजगार कोई बढ़ने वाला है नहीं, बल्कि अपना देश गरीबों का देश है। यहाँ पे 10 करोड़ लोग आज इसके ऊपर रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये 10 करोड़ लोग जो गरीब लोग हैं ये इसमें मरने वाले हैं। कीर्ति भाई, ये जो बात हो रही है, एक मिनट जी पट आपने बिचौली के बारे में, मिडलमैन के बारे में बताया। अभी मिडलमैन सिर्फ उनको एपीएमसी मार्केट में दिखता है। अगर आप देखोगे कि कितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे होते हैं, रिलायंस अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है कि रिलायंस खुद कितना काम करता है और सब कॉन्ट्रैक्ट कितना देता है। समृद्धि मार्ग महामार्ग यहाँ पे चालू है, जिसका अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब देख के आए और देवेंद्र साहब ने उसको शुरुआत की थी। तो उसके अंदर आप देखोगे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है और सब कॉन्ट्रैक्टर कितना है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर कितना है। आप मंत्रालय लीजिए, मंत्रालय में जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, पहले मंत्रालय के अंदर प्राइवेट आदमी नहीं रहता था। अभी हाउस कीपिंग का काम कौन किया? छगन भुजबल जब उप मुख्यमंत्री थे तभी से हाउस कीपिंग का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से विलासराव देशमुख है तो अशोक राव चौहान रहेंगे, तो तभी से हाउस कीपिंग का काम दे रहे हो। आज आप रेवेन्यू में रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो इसके अंदर परमानेंट लोग कितने हैं, तहसीलदार लोग कितने हैं, बाकी सब तो आप हाउस कीपिंग का काम करते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आज जो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिचौलियों के बारे में बात करती है, तो सरकार खुद कितनी बिचौलियों में काम करती है। बेसिकली इसको नया नाम दे दिया गया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग। गवर्नमेंट ने राफेल परचेज कर लिया, राफेल लिया, अनिल अंबानी का नाम आ रहा है इसमें, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को अनिल अंबानी को लेने उसके वक्त बोफर्स का क्या हुआ? बोफर्स में क्यों नहीं इंडिया डायरेक्ट एजेंट के थ्रू तो काम कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्यों काम करती है? मतलब क्या होता है? मिडिलमैन को एक बना दिया गया है तो ये नहीं मिडिलमैन नहीं आउटसोर्सिंग, ये ना व्हाइट कॉलर नेम हो गया और हमारे लिए दलाल या बिचौली, ये हमारे जैसे हम लोग गुनेगार हो गए। बस अरे ये भी तो दलाल है ना, देखने जाओ तो आज दलाली करे, सिर्फ आपने आउटसोर्सिंग का नाम दिया है। तो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों आउटसोर्सिंग में 80 to 90% आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों के बारे में, व्यापारियों के बारे में जब ये बोलती है तो हम देश के हैं ना, हम क्या परदेश से नहीं आए? हमारे बाप दादाओं ने इस देश के स्वातंत्र के लिए अपने खून दिया है। हमारे व्यापारियों ने तो उस वक्त लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस को फाइनेंशियली मदद किया हुआ है, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया है। तो उस व्यापारी को खत्म करेंगे जो देश के अंदर स्वतंत्र काल से पहले से व्यवसाय करते थे, और आज आप उसको एक्सेप्ट करोगे जो परदेशी थे, जो परदेशियों ने इस देश पे राज करने की कोशिश की। हम वापिस परदेशी के हाथ में हमारा देश दे रहे हैं। और कीर्ति भाई, ये बात भी यही है कि और मार्केट पे सेस लागू रहेगा, लागू है, बाहर के लिए कोई ऐसा नहीं है। ये अभी इनकी बात से मैं एक बात करता हूँ कि ब्रिटिश के ज़माने में व्यापारियों को सर का इल्काब दिया जाता था, सर का इल्काब। आज पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है, व्यापारियों और उद्योग दोनों रीढ़ की हड्डी है राष्ट्र की। आज टैक्स कलेक्शन बिना पगार के कलेक्टर हम लोग हैं। हमारी मेहनत, हमारी पूंजी, हमारी दुकान, हमारी मेहनत, सब कुछ हमारा। और सरकार को चलाने के लिए पैसा किस माध्यम से, ग्राहक से, जनता से किसको लेना है? व्यापारी को। अब वो मिडलमैन कैसे हुआ? आप इसको मिडलमैन दिया है, अभी जमाने के तहत चेंज हो गया। जैसे मॉल आया तो मॉल वाला, ई कॉमर्स वाला तो ई कॉमर्स वाला, सिर्फ लेबल किसको रह गया? बिचौलिया। बिचौलिया क्या है भाई? बिचौलिया है ही नहीं, उसकी स्पेशलिटी है, मथाड़ी कामगार है, उसकी स्पेशलिटी है। वो जिस प्रकार चौकंडा लगा के पूरा थप्पी जो ऊपर तक लगा सकता है वो उसकी स्पेशलिटी है। वैसे हमारे व्यापारियों की स्पेशलिटी है, क्वालिटी का जानकार हूँ मैं। 10 जात की मिर्ची आपके सामने रख दूंगा तो क्या पहचान पाओगे? कोई अधिकारी पहचान पाओगे? मंत्री पहचान पाएगा? बताइए। अगर IAS ऑफिसर भी बिठा दीजिए वहां पर और उसको बोलो ये लो, ये 10 क्वालिटी देखो, इसकी कौन सी है बताओ, ये नंदुरबार की है, ये आंध्र की है, कर्नाटक की है, इसकी है, बताइए। नहीं बता पाएगा। तो वो क्वालिटी स्पेशलिस्ट है। ठीक है, आपको दोष देना है क्योंकि वहां पर हमारी एकता की कमी है। इसके हिसाब से अगर किसान जैसे आज रोड पे आंदोलन कर रहा है, इस प्रकार व्यापारी आंदोलन करे तो ये बिना पगार के जो करोड़ों अब्जों रुपया आज GST कलेक्ट कर रहे हैं, बताइए। और पूरे लाइसेंस के अंदर क्या है? आप कितना भी कलेक्शन अच्छा कर दो मगर आपकी परिस्थिति क्या है बताइए?
तो ये बिना पगार की गुलामी आज नई पीढ़ी जो है आने वाली, वो आने को तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में इसके लिए वो मॉल पे चले गए, ई कॉमर्स पे चले गए, पर आहिस्ता आहिस्ता लंबा समय लगेगा। मगर मुझे ये बताइए कि ये सारा बोझ किस पर? और रही बात ये मल्टीपल मार्केट फी की, जिसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं कि भाई मार्केट फी अगर भारत देश के अंदर एक राज्य से चावल निकला, एक राज्य से किराना निकला, उस राज्य की मंडी भरी, वहाँ का कमीशन भरा, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ मंडी भरी, फिर अगर आगे गया तो और मंडी भरो। और उसमें सबसे ताजुबी की बात यह है कि मोदी साहब ने जीएसटी में क्यों ये एपीएमसी को नहीं ले लिया? एपीएमसी में ही लेना चाहिए था। आपको एक उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे 30 राज्यों में एलबीटी नहीं था। जबरदस्त आंदोलन किया हम व्यापारियों ने, और आंदोलन किया, उसका फल देखा आपने कि भाई एलबीटी निकालना पड़ा, बराबर है। आज एलबीटी 16,000 करोड़ रुपया कलेक्शन किसने दे दिया? आज जीएसटी में से वो एलबीटी दिया जाता है। तो फिर महाराष्ट्र की 305 मंडियां हैं, 200 करोड़ रुपया देने के लिए फडणवीस साहब तैयार हो गए, सब रेडी हो गया, खाली इनको एडॉप्शन करना चाहिए था। ये नरेंद्र पाटिल जी साक्षी है, वो उनका फोन भी आया कि अरे भाई आपकी बात मान लिया गया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी मार्केट आज हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस है, इंटरनेशनल मार्केट है। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ से इंपोर्ट, हमारे यहाँ से प्रोसेसर, रिटेलर, होलसेलर। आज आपको वॉलमार्ट और उससे भी बड़ा मैं बताता हूँ कि हमारे इलाके में 1 लाख आइटम के ऊपर आइटम मिल रही है। कहाँ मिलेगा ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए? लेकिन फिर भी मल्टीपल फी आपके ऊपर है, और बाहर अगर मैं बेचूं तो वो निकालना चाहिए, उसके बदले हम मेंटेनेंस चार्ज देने को तैयार है। आज हमारे डायरेक्टर साहब साथ में, मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई ये अगर मार्केट फी निकल जाती है तो हमें मार्केट चलाने में मेंटेनेंस दीजिए, और भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकता है। क्योंकि आपको सिर्फ अभी एग्रीकल्चर की बात नहीं करना है, इसको इंटरनेशनल स्वरूप देना है। आपको हर कोई माल बेचने की परमिशन है, डीमार्ट को है, रिलायंस को है, सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? सब कुछ कह रहे थे। कीर्तिराम ने, राणा साहब ने कहा, ये बात सच है। जब भाजीपाला, कांदा, बटाटा और फ्रूट मार्केट जब ये डीनोटिफाई हुआ, तो ये बात व्यापारियों ने उठाई थी कि अगर हम इनके साथ कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, तो हमको एपीएमसी का जो हमारा पर किलो या तो पर गोनी का जो एक सेस लगता है वो आप रद्द कीजिए, और वो रद्द करके हमारे से सिर्फ जो एपीएमसी मार्केट मेंटेनेंस करते हैं उसका हमको चार्ज लीजिए। एपीएमसी ने उसको विरोध किया तो राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब, कि हम कुछ सालों के लिए महाराष्ट्र में जितने एपीएमसी मार्केट वापस स्ट्रीमलाइन पे चलने के लिए हम बजट में इसका प्रोविजन करेंगे, और 200 करोड़ रुपया हम हर साल एपीएमसी मार्केट को देंगे, और एपीएमसी मार्केट उस तरीके से बराबर चल पाएगी। पर वो करने के बावजूद भी आज भी जो गवर्नमेंट है, आघाड़ी सरकार, जिसके मंत्री महोदय है, उनको हमेशा यही बोल रहे हैं कि आप एपीएमसी का जो सेस है वो सेस हटाइए और हमारे से मेंटेनेंस लीजिए, और जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बजट प्रोविजन किया है उस बजट प्रोविजन को एक्सेप्ट कीजिए। अभी एक तरफ से जो हमारे कीर्ति राणा साहब कहते हैं कि एक हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स दिया है सामने वाले को और हमको ग्लव्स ही नहीं दिया है, और आप बोलते हैं इनके साथ कॉम्पिटिट करो। कैसे कॉम्पिटिट करेगा? ग्लव्स द्वारा मुक्का जोर से मारेगा और हमारा मुक्का ऐसा लगेगा। बात बेसिकली यही आ रही है, जैसे आप लोग बार बार बता रहे हैं कि ये हर पार्टी यही कर रही है, और जैसा मैंने भी पर्सनली जब हम लोगों ने देखा है एजुटेशन, आप लोगों के अश्योरेंसेस बहुत मिले हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन पे आके बात हमेशा रुक जाती है कि भाई ये हटा देंगे हटा देंगे। अगर जीएसटी में इनको 5% इनकम हुई है, महाराष्ट्र सरकार को 33,000 कोटी वेट का मिल रहा था, और उसका आगे का पीरियड, और आज 1,88,000 करोड़ रुपया जीएसटी मिल रहा है, तो 200 करोड़ बहुत नगण्य है, बहुत छोटी बात है। सही डिसीजन लेना चाहिए, सरकार डिसीजन नहीं ले रही है। इसमें ऐसा है, जो भी यहाँ पर जो भी राज करते हैं वो फार्मर के लड़के लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो चुनकर वहाँ जाते हैं जी। तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तो ग्राउंड लेवल से चुन के जाते हैं फार्म, आपने खुद लोगों ने, सब लोगों ने खेती की है, सब लोग खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स है सबको मालूम है। क्या होता है, ये जो कानून जो बनते हैं ना, ये सब आईएएस अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, ये लोग वर्ल्ड में जाके घूम के आते हैं। वह लंदन में क्या चला है, यूएसए में क्या चला है, अरे वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वास्तविकता, इंडिया की वास्तविकता, इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया में कौन सा कानून चलेगा। मैं आपको मिसाल पे तौर पे तो फूड सेफ्टी एक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। अगर आप वो फूड सेफ्टी एक्ट को पढ़ोगे ना, तो जो यूरोप में है वर्ड टू वर्ड यूरोप ने इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया।
अरे यूरोप में कितने लोग हैं, वहां पे क्लीननेस देखो। अगर फूड सेफ्टी एक्ट अगर यहाँ पे 100% लागू करने का तो ये पूरी एपीएमसी मार्केट बंद करनी पड़ेगी। सरकार को ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि इधर यहाँ पे क्या ये लोग क्या करते हैं। प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, ये लोग एसी में बैठते हैं। तो मेरी सब पॉलिटिकल लीडर लोगों को विनती है कि मेहरबानी करके इनकी सब बातें ना सुने। यहाँ पर अपने जो लोकल लोग हैं उनका रोजगार कैसे बढ़े, उनको ज्ञान कैसे मिले, अपने फार्मर को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान देवे, कैसे प्रोडक्शन प्रोडक्ट खाली बोलने से नहीं होता है कि इनका 2 गुना बढ़ना चाहिए, 4 गुना बढ़ना चाहिए, उससे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये लोगों को काम पे लगाओ साहब। मैं आपको कृषि खाते की उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट में आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कृषि खाते में जितना स्टाफ है वो कितना आगे काम करता है। उनका काम है कि फार्मर को जाके पढ़ाओ। ये जो बोगस जो बीज बियाने आते हैं, बोगस जो तुम्हारा फर्टिलाइजर दिख रहा है, इसका कोई चेकिंग कर रहा है साहब? कोई चेकिंग नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट का जो आज इनको आपने 7वां वेतन आयोग लागू किया है साहब, ये किसके पैसे से जाता है? या हम लोगों के पैसे से जाता है? तो मेरी रिक्वेस्ट ये लोगों को यही है कि आप फील्ड के ऊपर जाओ, पहला ग्राउंड लेवल पे काम करो। अभी क्या होता है, उल्टा काम चल रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ। अभी गवर्नमेंट का और एक मिसाल देता हूँ, ये फॉरेन की गाड़ी ये लोगों ने इंपोर्ट पहली चालू की हुई और रोड बनाने को बाद में मांगता है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फिर अलाउ करो ना, ये उल्टा चलता है, इसको सीधा करना चाहिए। तो यही बात 1 मिनट लेता हूँ आपके। मैं जो सुविधा है, सुविधा की बात करता हूँ। टैक्स जो है ना, टैक्स का स्ट्रक्चर जो है कभी भी बनाओ, कानून कोई भी बनाओ, सरकार पहले सुविधा बनावे और समन्वय होना चाहिए। एसी केबिन में बाबू बैठता है, वास्तविकता वाले हम है, किसान है, माथारी कामगार है, ये सबकी समन्वय समिति बने और फिर कानून बनाओ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप दोनों ने बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क्स के हिसाब से बहुत सही बोला है। और तो कंक्लूडिंग लेते हैं। बिराजदार साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं। बिराजदार साहब, आप ही किसानों के लिए बेसिक बात होती है हर बार, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये जो मुद्दे चल रहे हैं इसमें बहुत ब्रीफली कि एमएसपी की जो बात बार बार हो रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम देंगे, लेकिन लॉ में वो नहीं डाला गया है। लीगली ये है कि अगर अपील करना है तो लोकल ब्यूरोक्रेट्स जो पाथरी साहब जैसा बोल रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है। ये जो इश्यूज को लेकर है, आपको लग रहा है फाइनली आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के एज अ किसान क्या जरूरत है? और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र का किसान और पंजाब के किसान में बहुत फर्क है? क्योंकि कभी कभी ये भी बात होती है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को प्रॉब्लम है, बाकी लोग को इतना नहीं है। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार ये जो किसान विधायक बिल आया हुआ है सुधारित, ये बिल जो है न हिंदुस्तान के किसानों को पूछा गया, न हिंदुस्तान के नागरिकों को पूछा गया। ये क्या मालूम कौन लाया और ये बिल पास कर लिया। ये जो बिल जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये बात से मैं सहमत नाही हूं. नाही असं नाही, तुमच्या बरोबर तसं नाही. तुम्ही जे बोलता ना त्याच्यामध्ये काय मला बोलू द्या ना, तुमचं तुम्ही बोलले ना. जो विधायक है जो पार्लियामेंट में बिल रखा तो उसके अंदर 80 to 90% विधायक कौन है? पार्लियामेंट के सब किसान के है ना. देखिए तो उस वक्त क्या डिबेट नहीं हुआ क्या? डिबेट है क्या? डिबेट नहीं लेकिन मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट। तो ठीक है ना, मेजोरिटी तो इधर भी होता है ना, अभी भी होता है. आघाड़ी सरकार का मेजोरिटी में डिसीजन होता है. इससे पहले बीजेपी और सेना थी, उससे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस थी, होता है मेजोरिटी में बिल पास होता है. ये जो कह रहे हो गलत है, ये जो कह रहे हो गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ इसके बारे में. ये बिल जो है ना, अब आप कोरोना में थे मार्च से आज तक 2020, जून को कैबिनेट ऑर्डिनेंस पास होता है, सितंबर 2020 को पार्लियामेंट और इसमें आवाजी मतदान से. अरे 72 साल में जो किसान रुक गया है, सबका कमीशन हो गया, सबका आयोग हो गया, सबका वेतन सब कुछ हो गया. व्यापारी इनकम टैक्स से लेके किसान के बारे में ये पहली बार बिल आ रहा था. ये बिल 2 दिन महाराष्ट्र सरकार चली ना, 2 दिन महाराष्ट्र सरकार के अधिवेशन हुआ ना, उस अधिवेशन में सत्ताधारी पक्ष ने बिल कैसे पास किया? क्या होता है? ये राजनीति मत खेलो. आप डिबेट में बैठोगे तो आप राजनीति मत खेलो. आप बारे में बोल रहा हूँ. आप तो आई गई मेरे ख्याल से आप ऐसा मत करो. महाराष्ट्र पार्लियामेंट किधर है? ये क्या बात कर रहे हो? ये लेबर ऐसा तो नहीं होता है. हमें क्या लेना है? हमारा उपजाऊ, हमारा जमीन, हमारी परंपरा इस देश किसानों का है. काय को कृषि प्रधान बोलते हो आप लोग? एमएसपी आपने एमएसपी छोड़ दो, वो तुम्हारा काम ही नहीं है. अपना तगड़ी तोलो उधर. आज है अभी ये जो ये हम हल जना
होते? हल चलाना जानते हो, ट्रैक्टर भी चलाना जानते हैं। ये तुम्हारा ही तगड़ी आगे बढ़ो, आज तराजू वाले हम किसान- लोग नहीं है। किसान- जब कांग्रेस पद्धत है बोला कांग्रेस पार्टी ने मॉडल एपीएमसी एक्ट जब लाया, मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ने जब मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया तो उसमें क्या डिबेट हुआ? देखो मैंने कभी उसमें डिबेट हुआ क्या? राजनीति छोड़ के बात करो तो मैं सहमत रहूंगा, राजनीति में बात करोगे तो मैं मैंने सहमत राजनीति रहूंगा। की बात कही नहीं, कही किसान क्या चाहता है? किसान ये चाहता है ये बिल 100% वापस ले लेना चाहिए। पहली बात, ये बिल किसको पूछ के किया गया? 2004 में स्वामीनाथन आयोग ये भारत सरकार ने किया हुआ था, वो लागू करो और उसमें जो जो लिखा हुआ है, जैसे आज 7th पे कमीशन देते हो वैसा स्वामीनाथन आयोग जो भारत सरकार ने किया था वो लागू करे। और उसमें जो एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एमएसपी का है। अगर आप कृषि मूल्य आयोग की तरफ से जितना लागत आज हमारा गेहूं, ज्वारी, बाजरी खर्चा होता है, अगर 2000 रुपये खर्चा होता है तो 1.5 गुना 3000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट खरीदी करे चाहे आड़ती खरीदी करे। बोल रही है कि एमएसपी देंगे हम आपको। हाँ, गवर्नमेंट एश्योरेंस बार-बार देगी। लो ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ है। आज तक किसानों को जो भी बोला है एक भी पूरा नहीं किया। हम दावे के साथ कहते हैं, आज 2014 से आज तक हमारा तुअर का दाल कितना भाव है? तुअर जो हम मेरे पास 200 क्विंटल है, 2 महीने पहले 8000 रुपये रेट था, आज 5000 रुपये आया। कौन जिम्मेदार? उसको हम एमएसपी बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया 6000 रुपये से नीचे कोई लेने का नहीं, न कोई खरीदी करेगा, और जो खरीदी करेगा वो दखल पात्र गुना होना चाहिए। ये हमारी मांग है भाई। हमारी लागत जो रहती है, आज भी हम खेत में जो भी चीज लगाते हैं उसका हमारा खर्चा नहीं आता साहब, फेंक देना पड़ता है, सर देना पड़ता है। पूरा गाड़ी ट्रक ये एपीएमसी में हमने खुद फेंक दिया हुआ, फूल फेंक दिया हुआ। ये जो अन्नदाने का जो पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा जो आज जो बैठा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे एपीएमसी मार्केट डिनोटिफाई किया, तो आज क्यों चिल्ला रहे हो? 600 रुपया आपने डिनोटिफाई किया ना। आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको डिनोटिफाई किया, किसानों के लिए डिनोटिफाई किया, फ्रूट आणि कांदा बटाटा मार्केट, आज क्यों चिल्ला रहे हो पंतप्रधान के ऊपर? पंतप्रधान ने किया, पंतप्रधान मोदी साहब ने जो किया ना, स्वामीनाथन आयोग जब आया देश में, कौन सरकार थी? कितने साल सरकार देश में राज्य कर रही थी? उस वक्त उन्होंने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया स्वामीनाथन आयोग? हाँ, स्वामीनाथन आयोग इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये बात से मैं हूं। चलो, कल देश बंद, कोरोना वक्त हमने देश बंद किया ना, किसानों के लिए हम देश क्यों नहीं पूरा? कल 8 तारीख को एपीएमसी मार्केट बंद रखी, जो हमारे व्यापारी और हम माथाड़ी ने बंद की, पर हमारा बंबई का बंद हुआ? किधर गए आघाड़ी सरकार के नेता? किधर गए शिवसेना जो शाखा प्रमुख थे? किधर गए राष्ट्रवादी कांग्रेस? किधर गए कांग्रेस? सिर्फ तुम बोल रहे थे कि हम बंद करेंगे, क्या बंद किया तुमने? बारामती चालू था, सतारा चालू था, क्या बात कर रहे हो? राजनीति खेल रहे हो, इतना कहना है, पूरा राजनीति खेल रहे हो। खेलना है ना, तो किसान के बारे में खेलना है ना, तो खुला खेलो। हम बंद करते हैं मार्केट, हम 1 जनवरी से बेमुदत बंद करते हैं। दिल्ली के किसान के सपोर्ट में हम 1 जनवरी से बेमुदत बंद करते। चलो, तैयार है क्या? आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तैयार है क्या? नहीं, बंद मेरी बात सुनो, उसका दारू बनता है, तब तक सरकारें क्या करती है? सरकार इनका स्टॉक ले लेती है, फिर वो अनाज सड़ जाता है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ। और एमएसपी की बात करते हैं, मुझे बताइए, मैं कभी बोला है आपके बीच में? किसान खुद है ना, अपना दाम तय करे, अपनी टैग मारे कि मुझे ये दाम से नीचे नहीं बेचना है, लेना है तो लो। आप क्यों नहीं कर रहे? ये किसान व्यापारी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बनाता है? खुद की कोऑपरेटिव बनाओ। आज हमारे केरला में एपीएमसी नहीं है, केरला के किसान सुखी है। तो किसान को फ्री मार्केट मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? कहाँ फ्री, कहाँ दिखाओ मुझे, ये मार्केट में लेके जाओ। अरे आज मेरे पास घर पहुंचाओ ना, किसी को यानी कोई तो काला चोर बता, आप घर पे जाओ ना, तुअर बेचो ना, हम किधर मना कर रहे हैं? कोई पर्याय, ये बिल के तरफ से गवर्नमेंट ने कोई पर्याय व्यवस्था, एपीएमसी आया हुआ है हमारा ही,
ये दादा आप घर पे जाके बेचो, हमारे भगवान है ये लोग। किसान को अपने अपने घर पे जाके बेचने की छूट है। एक तरफ से व्यापारियों को अगर किसान भगवान समझता है तो इस व्यापारियों को जो बिचौला बोला जाता है, दलाल बोला जाता है, जब एपीएमसी मार्केट फ्री होती है तो इन व्यापारियों के विरोध में आंदोलन निकालते। जो महाराष्ट्र के किसान के जो लीडर है वो अंदर से तो हर एक किसान क्या बोलता है कि हमको मल्टीनेशनल कंपनी मदद नहीं कर सकती, जो इस देश में या तो इस राज्य में जो एपीएमसी व्यापारी है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो व्यापारी हर एक अड़चन के वो खड़े रहते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, यही हम बोलना चाहते हैं। हम ये सरकार कोई भी हो, देश में सरकार किसकी भी हो, राज्य में किसकी भी हो, जो बाजार समिति का व्यापारी और बाजार समिति का जो दलाल या जो बाजार समिति का घटक है वो जो न्याय दे सकता है किसानों को, वो बाहर का कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं देगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। क्यों? सही बात। आज 2016 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने भाजीपाला, फ्रूट और कांदा बटाटा मार्केट ओपन कर दिए। फिर भी अगर किसान आज भी खुश नहीं रहेंगे, इसका मतलब इसका लूज पोल क्या है? ये आज अगाड़ी सरकार को समझना चाहिए कि इसके अंदर किसानों को कौन बाजार रेट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं रिलायंस वाला देता है, क्यों नहीं तुम्हारा डीमार्ट वाला देता है, क्यों नहीं तुम्हारा वॉलमार्ट देता है, क्यों नहीं देगा? वो दे ही नहीं सकता है। वो धंधा करने को आया इस देश में, नुकसान करने को नहीं आया है। ठीक है, फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स पानसरे साहब, क्योंकि काफी डिस्कशन हो गया। देखो, ये जो एमएसपी या जो फ्री मार्केट, ये जो बातें चल रही है, ये एमएसपी जो है ना, ये दोहरा शस्त्र है साहब। अगर हर चीज के ऊपर एमएसपी लग जाएगी ना तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी टोटल कोलैप्स हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। गवर्नमेंट अभी फार्मर डिमांड कर रहा है कि एमएसपी का कानून बनाओ। आज जो पंजाब और हरियाणा के जो बोल रहे हैं ना, कानून बनाए। देखो, कोई चीज का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, एमएसपी किधर सक्सेस होगी? जब भी आप पूरे फार्मिंग का प्लानिंग करोगे तो एमएसपी सक्सेस हो जाएगी। पर आज इंडिया में फार्मिंग का प्लानिंग है ही नहीं। जैसे अभी मेरे गांव में अगर आप आओगे तो हमारे इधर एक दफा कांदा को इस साल, ओनियन का जो मार्केट है, अगर उसको इस साल मेरे को 150 रुपया मिल गया ना तो पूरा जो हमारा आजू बाजू के जितने गांव वाले पूरा ओनियन लगा देंगे। फिर वो जो पिछले साल जो 150 मिला है वो सीधा 50 रुपये लगाएगा। एमएसपी का जो गेम है ना, वो डिमांड और सप्लाई, बहुत डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर एमएसपी का, डिमांड, सप्लाई, क्वालिटी। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आने तो साहब, कोई भी, कल को अगर मैं देश का पंतप्रधान बनूंगा ना तो मुझे देश चलाना है। तो मुझे ये सोचना है, मेरे को देखो, मैं फार्मर हूं, मैं तो चाहूंगा मुझे पैसा मिलना चाहिए। क्यों नहीं पैसा मिलना चाहिए? मैं जो प्रोडक्शन करता है उसका 2 गुना मुझे पैसा दे दो। बोलने में सब आसान है, पर जब भी देखो, पहले जब भी कांग्रेस थी तो यही बीजेपी बोल रही थी कि एफडीआई नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तभी कांग्रेस कर रही थी। अभी बीजेपी आई है तो अभी कांग्रेस बोल रही है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यानी इनके बातों पे नहीं जाना चाहिए। राजनीति जैसे कीर्ति भाई ने बोला है, देखो, वेस्टर्न महाराष्ट्र का फार्मर जो है ये अपना माल खुद बेचता है साहब। पिछले 40 साल से अगर देखा जाओगे हमारे गांव में, जैसे बिराजदार साहब आए, अंगूर का फार्मर अपने अंगूर का दाम खुद तय करता है और जगह पे बेचता है। पोमोग्रेनेट जो है वो अपना फार्मर खुद जगह पे बेचता है। वाटरमेलन है वो खुद बेचता है। बॉम्बे मार्केट में फार्मर का माल बहुत कम आता है, ट्रेडर्स का माल ज्यादा। हमारा ट्रेडर्स खुद फार्मर के पास बगीचे में जाता है, उसकी क्वालिटी तय कर लेता है और वहां पर ही भाव नक्की करके फार्मर के मर्जी से उसको रोकड़ा पैसा देके खुद यहाँ माल लाके बेच रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र का फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर में आपको कम दिखता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो फार्मर है वो मल्टीपल फार्मिंग करता रहता है। जैसे सब्जी का फार्मर है, साल भर में वो 3 या 4 बार अपने बगीचे में अलग अलग टाइप की सब्जियां निकाल के अपना, वो होशियार है फार्मर, कोई अडानी नहीं है, होशियार है। इसके लिए महाराष्ट्र का फार्मर आपको वहां पर कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपना खुद का मार्केटिंग खुद कर रहा है। अभी आप देखा होगा, विलास शिंदे करके नासिक का एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसने 6,000-10,000 फार्मर का खुद का ग्रुप बना के आज सह्याद्री के नाम से खुद हर साल कम से मिनिमम 6,000 कंटेनर यूरोप मार्केट में एक्सपोर्ट करता है साहब। ये मिसाल है उनका। जैसे कीर्ति भाई ने बोला है कि आप खुद की बार्गेनिंग पावर बढ़ा, आप यूनाइटेड हो जाओ। जैसे मैं भी जाके हमारे यहाँ पे अंगूर खरीदी करता हूँ, हम लोग भी सोलापुर जाके अंगूर खरीदी करते हैं, तो वहां पे ग्रुप रहता है, ग्रुप के साथ बैठ के हम लोग पूरा
भाई 18 mm से लेके 22 mm तक का अंगूर का हम लोग ये भाव बांधते रहते साहब, क्वालिटी का पैसा है। ये सिस्टम पहले से चलते आया हुआ हाँ, है। ये सुनिए, सिस्टम, हाँ। सुनो 1 मिनट, ये जो बोल रहे हैं ना हमने नया लाया 1975 में तासगांव चमन हम खुद एक्सपोर्ट किया, 60,000 पेटी न्यू बॉम्बे स्टोरेज में रखा। ये विटनेस है, ये कोई पर्यायी नहीं, व्यवस्था नहीं है पहले से है। फिर आप बोलते हैं किसान है। कानून चाहिए नहीं, आप फ्री है ना, नहीं। आप पूरा फ्री करो, कंक्लूड कर दीजिए, पूरा फ्री हाँ? कंक्लूड कर दीजिए क्या? मेरा ये कहना है, ये जो बिल आया हुआ है बहुत जल्दबाजी में लाया हुआ। जब दुनिया को कोरोना हुई थी उस टाइम में बिल आया, ना बहस हुआ ना कुछ। आप खुद मोदी साहब खुद इसमें इंटरेस्ट ले हुए। ये बिल मोदी साहब का नहीं है, ये कांग्रेस का आया हुआ 72 साल का पाप ये गंगा घाट पे धो रहे हैं। ठीक है, ये मैं ओपन बोलता हूँ। सभी के व्यूज आगे हैं। नहीं सुनो ना, आप सुधार दे दो ना, मोदी साहब लेने को तैयार है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि किसानों के नाम पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, हाँ, बहुत राजनीति एश्योरेंसेस होते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और जैसे कि कहा कि हमारे ज्यादातर नेता जो है वो किसानों से ही आए हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली शायद वहां जाके WTO हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, पता नहीं क्या होता है कि जो परकुलेट होना चाहिए नीचे वो डिसीजंस नहीं आ पा रहे हैं। और एक बहुत मेरे ख्याल से अहम बात जो आज यहाँ पे हुई है कि किसान आज हमारे सही में शक्तिशाली है, उनको अपना बार्गेनिंग पावर और अच्छे से समझना पड़ेगा। आप मिल जाइए, यूनाइटेड हो जाइए, और जैसा कि आपने बताया कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट अगर कर सकते हैं मिलके, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी लिमिट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स। महाराष्ट्र का 200 करोड़ है, 200 करोड़ और 6,500 करोड़ रुपया पंजाब की मार्केट फी का प्रश्न है, और इसमें राजनीति है। तो यानी फाइनली राजनीति हम सभी गुजारिश करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कंज्यूमर का मेन देखना चाहिए। कंज्यूमर देखिए, फार्मर्स देखिए, मिडिलमैन देखिए, पूरा सिस्टम है। और भारत की जो कंडीशंस है वो अलग प्रैक्टिकली देखिए, हम यूरोप नहीं है, हम यूएस नहीं है, उसके हिसाब से। और यही उम्मीद कि शायद गुड सेंस प्रिवेल होगा और सभी ये चीजें मामले सुलझेंगे और सभी का फायदा होगा। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आए इस टॉक शो के लिए। आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।